देखो स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान दो बेटा। यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.2 में सबसे पहले आपको क्या दिया है, जरा ध्यान से देखिए। 1.2 में आपको सबसे पहला सवाल दिया है, नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है, इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये जो त्रिभुज आपको दिया गया है, ये जो त्रिभुज आपको दिया गया है, इसके अंदर जो किरण PM है वो इस कोण का समद्विभाजक है या फिर नहीं। समझ में आ रहा है। अब इसके लिए बेटा हमने कुछ बेसिक किए थे। बेसिक में हमने 2 प्रमेय किया था। 1.2 के बेसिक में हमने कितना प्रमेय किया था? 2 प्रमेय। एक तो हमने किया था त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, और एक हमने इसी का विलोम किया था। समझ में आ रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय के बारे में। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के बारे में बात करेंगे। अब त्रिभुज का कोण समद्विभाजक का प्रमेय क्या बोलता है बेटा? ध्यान दीजिए। यदि किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक है, यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक है, तो वो जो समद्विभाजक है वो कोण की सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। हमने ये प्रमेय किया था त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। प्रमेय में हमने क्या किया था बेटा? यदि किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक हो, यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक हो, तो ये जो समद्विभाजक होता है वो कोण की सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटता है, और इस तरह से 2 भागों में बांटता है कि इनका जो अनुपात होगा वो अन्य 2 भुजाओं के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर इस त्रिभुज को मैं नाम दे दूं बेटा A, B और C, और ये जो समद्विभाजक है इसका मैंने नाम क्या दे दिया बेटा? D। ठीक है, समद्विभाजक का नाम यहाँ पर BD है। यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में किरण BD, एक मिनट बेटा, किरण BD यह कोण B का समद्विभाजक हो, तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये समद्विभाजक है तो ये समद्विभाजक क्या करेगा? कोण की सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में क्या करेगा? विभाजित करेगा। मतलब AD/DC बराबर क्या हो जाएगा? AB/BC। समझ में आ रहा है। ये है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक है तो वो क्या करता है? कोण की सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रमेय यूज नहीं होगा, इस प्रमेय का विलोम यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है बेटा? विलोम। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं बेटा त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। अब त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का विलोम क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिए। यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, समझो यहां पर कोई किरण है, ठीक है, अगर ये किरण कोण की सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। समझो इसका नाम मैंने दे दिया बेटा A, B, C और यहां पर D। ठीक है, अगर किरण BD कोण की सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। मतलब यदि AD/DC बराबर होगा AB/BC, ठीक है, अगर इस त्रिभुज के अंदर ये किरण कोण की सम्मुख भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, तो क्या होगा? ये जो किरण BD होगी
वह इस कोण की क्या हो जाएगी, समद्विभाजक। क्या हो जाएगी, समद्विभाजक। इसको बोलते हैं त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात चेक करेंगे। अगर कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर आया तो ये जो किरण है वो उसकी समद्विभाजक होगी कोण की, नहीं तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नो सर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हमें पूछा क्या है बेटा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर हमें क्या पूछा है, किरण PM कोण QPR की समद्विभाजक है या फिर नहीं। अब यहां पर देखो, ये जो किरण PM है QPR की समद्विभाजक है या फिर नहीं, मतलब इसको समान भागों में बांटती है या फिर नहीं कोण को। समझ में आ रहा है? यस सर। स्टार्ट करें? यस सर। चलो ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, और यहां पर लिखता हूं बेटा मैं हल। ठीक है, डायग्राम तो आपके सामने। यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अनुपात चेक करेंगे। अब देखो बेटा, अनुपात कैसे चेक करोगे, कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात चेक करो सबसे पहले। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, QM/MR, QM/MR। तो सबसे पहले QM/MR का अनुपात निकालेंगे। अच्छा, QM का मान कितना है बेटा, 3.5 बट्टे MR का मान कितना है बेटा, 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, अगर मुझे पॉइंट को कैंसिल करना है तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट को कैंसिल करने के लिए नीचे 10 से गुना करेंगे, बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो 1.5 है तो 1.5 को मैं 15 लिखूंगा। पॉइंट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ऊपर 10 से गुना करेंगे। कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब यहाँ पर 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जरा ध्यान दीजिए बेटा, 35 बट्टे में क्या बचेगा, 15। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर आएगा 7/3। ये किसका अनुपात है बेटा, ये QM/MR का अनुपात है। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? इसको एक काम करो बेटा, कथन 1 दे दो। ठीक है, यस सर। अब आगे चलते हैं। हमने क्या किया, कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा का हमने क्या किया, अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक है, अभी अन्य दो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग अभी किसका निकालेंगे, PQ/PR का, PQ/PR का अनुपात निकालेंगे। PQ का मान कितना है, 7 बट्टे PR का मान कितना है, 3। समझ में आ रहा है? कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। इसको एक काम करो, कथन 2 दे दो। ठीक है, यस सर। कथन 1 तथा कथन 2 से अनुपात बराबर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, कोण की सम्मुख भुजा का जो अनुपात है अन्य दो भुजाओं के अनुपात के क्या है, बराबर है। मतलब ये जो किरण PM है ये इस कोण की क्या है बेटा, समद्विभाजक है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से। समझ में आ रहा है? Yes, तो यहाँ sir. पर लिखेंगे हम लोग कथन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, QM/MR बराबर क्या हो जाएगा बेटा, PQ/PR। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, किरण PM यह है कोण QPR की क्या है बेटा, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समझ में आ रहा है? Yes, इस तरह से sir. क्या करना था बेटा, सॉल्व करना था। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये डायग्राम दिया है। यहाँ पर RM का मान कितना दिया है, 6, MQ का मान कितना दिया है, 8, PR का मान कितना दिया है, 7, और PQ का मान कितना दिया है, 10। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले बेटा। हम लोग क्या करेंगे, कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात निकालेंगे। अगर सम्मुख भुजा का अनुपात अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर आया तो किरण PM
इस कोण की समद्विभाजक है वरना नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, सेकंड वाला है ना, ठीक है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यहां पर हम लोग लिखेंगे RM/MQ बराबर, RM का मान कितना है 6, MQ का मान कितना है 8। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं अभी, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RM/MQ बराबर कितना आएगा 3/4। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको एक काम करो, कथन 1 दे दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है बेटा, PR/PQ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PR/PQ बराबर, PR का मान कितना है 7 बट्टे PQ का मान कितना है 10। डिवाइड हो रहा है क्या? नो सर। इसको एक काम करो, कथन 2 दे दो। क्या इन दोनों का अनुपात बराबर है? नहीं। यहां पर देखो, यहां पर है 3/4 और यहां पर कितना है 7/10। तो ये बराबर है कि नहीं? नहीं है। तो यहां पर लिखोगे कथन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बेटा, कथन 1 तथा 2 से RM/MQ बराबर नहीं है PR/PQ के। तो क्या किरण PM इस कोण की समद्विभाजक है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पर लिखोगे बेटा त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से हम लोग ये बोल सकते हैं कि किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक नहीं है, समद्विभाजक नहीं है। कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट सवाल करें अभी, यस सर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज PQR में MQ का मान कितना दिया है 3.6, MR का मान कितना दिया है 4 और PR का मान कितना दिया है 10 और PQ का मान कितना दिया है 9। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे MQ/MR बराबर हो जाएगा बेटा, MQ का मान कितना है 3.6 बट्टे MR का मान कितना है 4, ठीक है। अब पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 36 बट्टे में 4 गुणे में कितना आएगा 10, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 उधर हासिल गया, 1 और 6 16, 2 अट्टे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना बचेगा 18/2 गुणे 10, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 9 कितना होता है 18, तो कितना आएगा 9/10। ये हो जाएगा MQ/MR का मान। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको एक काम करते हैं हम लोग, कथन 1 दे देते हैं, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद एक काम करो, अन्य 2 भुजाओं का अनुपात निकाल लो, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, MQ/MR निकाला। अब किसका अनुपात निकालेंगे, PQ/PR का। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ/PR बराबर, PQ का मान कितना है 9/PR का मान कितना है 10। इसको एक काम करो, कथन 2 दे दो। कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर देखो कथन 1 तथा 2 से MQ/MR किसके बराबर है, PQ/PR के। तो यहाँ पर लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बेटा, MQ/MR किसके बराबर है, PQ/PR के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, किरण PM यह कोण QPR की समद्विभाजक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है,
त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बराबर दिया है 15, पी क्यू बराबर कितना दिया है 25, पी आर बराबर दिया है 20, एन आर बराबर कितना दिया है 8। तो बताइए रेख एन एम भुजा आर क्यू के समांतर है क्या? कारण लिखिए। यहां पर हमें बताना है कि ये दोनों समांतर है या फिर नहीं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है बेटा? नो सर। तो चलो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर हमें किसका मान दिया है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मान क्या दिया है बेटा? पीएम का मान कितना दिया है 15, पीएम का मान दिया है 15। ठीक है, उसके बाद पीक्यू का मान कितना दिया है 20, सॉरी पीक्यू का मान कितना दिया है बेटा 25, पीक्यू का मान यहां पर दिया है 25। ठीक है, उसके बाद पी आर का मान कितना दिया है 20, पी आर का मान कितना दिया है 20। ठीक है, और एन आर का मान कितना दिया है 8, एन आर का मान कितना दिया है 8। ठीक है, और हमें बताना है कि एन एम आर क्यू के समांतर है या फिर नहीं। ठीक है, अब यहां पर कौन सा प्रमेय यूज होने वाला है बेटा? प्रश्न संग्रह 1.2 के बेसिक में हमने एक प्रमेय सीखा था जिसका नाम है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। समझ में आ रहा है? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम में हमने क्या सीखा था, जरा ध्यान से देखिए बेटा। यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, कोई रेखा अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ बेटा ए बी सी, और यहाँ पर P और Q, और इस रेखा का नाम क्या है बेटा L। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यदि रेखा L त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, मतलब AP/PB बराबर आया बेटा AQ/QC के, तो क्या होगा, रेखा L समांतर होगी भुजा BC के। समझ में आ रहा है? ये दोनों कब समांतर होंगे, जब इनका अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। समानुपात समझ में आया बेटा? इसी को बोलते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, और यही प्रमेय हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, अगर इस त्रिभुज के अंदर PN/NR ये किसके बराबर आया, PM/MQ के, तो ये दोनों समांतर है वरना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात। अब अनुपात हम लोग किसका निकालेंगे बेटा, हम लोग PN/NR निकालेंगे सबसे पहले। समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या निकालेंगे, PM/MQ। अगर ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर आया तो ये दोनों समांतर है वरना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास Pn का मान है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले वो निकालेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास MQ का मान है क्या, नहीं, वो सबसे पहले ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है? अब वो हमें कैसे मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा। अब यहां पर देखो PNR ये एक ही रेखा में है, PNR ये क्या है बेटा, एक ही रेखा में। तो यहां पर देखिए, अगर मैं PN को प्लस करूंगा NR में तो किसका मान मिलेगा मुझे, PR का मान मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको हम लोग क्या करने वाले बेटा, हल करने वाले। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, अगर मुझे PR का मान निकालना है, किसका मान निकालना है बेटा, PR का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, PN में प्लस करना पड़ेगा NR को, PN में प्लस किसको करना पड़ेगा बेटा, NR को प्लस करना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि P-N-R मतलब ये तीनों क्या है बेटा, एक रेखीय है। समझ में आ रहा है? यहां पर जो वैल्यू हमें दिया है फटाफट लिख लेते हैं। देखिए बेटा, PR का मान कितना दिया है 20,
तो यहाँ पर लिख दो 20 बराबर Pn का मान हमारे पास है क्या? नहीं, तो यहाँ पर Pn एज इट इज लिख दो, प्लस Nr का मान कितना है? 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो। ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 20 में से माइनस करेंगे 8 को तो बराबर किसका मान मिलेगा? Pn का मान मिलेगा। 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12, तो यहाँ पर Pn का मान कितना आया? 12 आया। कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे चलते हैं। और इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? MQ का मान भी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे PQ का मान निकालना, किसका मान याद करना बेटा? PQ का, तो PM में किसको प्लस करना पड़ेगा? MQ के, MQ को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस PQ का अगर हमें मान ज्ञात करना होता तो हम लोग क्या करते बेटा? PM में प्लस किसको करते बेटा? MQ को प्लस करते। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो बेटा P डैश M डैश Q, ये तीनों क्या है बेटा? एक रेखीय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो लिख दो बेटा। यहाँ पर PQ का मान कितना है? 25, PM का मान कितना है? 15 प्लस MQ का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, 25 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? MQ। 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 बराबर ये MQ का मान होगा, तो MQ बराबर हम लोग लिखेंगे 10। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर PN का मान कितना है? 12। PN का मान कितना है बेटा? 12 है। ठीक है, और MQ का मान कितना है? 10। MQ का मान कितना है? 10। कोई डाउट है? चलो अभी हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PRQ में या फिर PQR में, त्रिभुज PQR में अनुपात ज्ञात कर लो बेटा। PN बट्टे NR, PN बट्टे NR बराबर PN का मान कितना है? PN का मान कितना है? 12, 12 बट्टे NR का मान कितना है? 8। ठीक है, कट हो रहा है क्या? यस सर। यहाँ पर देखो बेटा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो PN बट्टे NR बराबर कितना आएगा? 3 बट्टे 2। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? कथन 1 देंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, किसका अनुपात निकालेंगे? PM बट्टे MQ के, MQ का, PM बट्टे MQ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 15 बट्टे 10, 15 बट्टे 10। कट हो रहा है? देखो बेटा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा PM बट्टे MQ बराबर कितना आएगा? 3 बट्टे 2, और इसको हम लोग क्या करेंगे? कथन 2 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? कथन 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बेटा? PN बट्टे NR, ये किसके बराबर है? PM बट्टे MQ के। तो इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बेटा? NM समांतर है किसके बेटा? RQ के। समझ में आ रहा है? और यही हमें क्या करना था बेटा? सिद्ध करना था। समझ में आ रहा है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, यदि MNP में, त्रिभुज MNP में रेख NQ, यह कोण N की समद्विभाजक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया बेटा? त्रिभुज MNP में, इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, त्रिभुज MNP में ये जो NQ है, रेख NQ, यह कोण N की क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कोण को ये समान भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, बांटती है। समझ में आ रहा है? Yes, आपको कंडीशन में क्या दिया है? त्रिभुज MNP में रेख NQ, यह कोण N की क्या है? समद्विभाजक है। क्या है बेटा? समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक मतलब ये कोण को समान भागों में बांटती है। हमने एक प्रमेय किया था त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। उसमें हमने क्या किया था बेटा? जरा ध्यान से देखिए, यदि किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक है
तो वह कोण की सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा वो अन्य दो भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्रमेय यूज करेंगे, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ठीक है। और हमें आगे और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। आगे हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, mn का मान कितना है 5, यहां पर mn का मान कितना है 5, pn का मान कितना है 7, pn का मान कितना है 7, mq का मान कितना है 2.5, qp का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पर हमें qp का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसको अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, हल करेंगे। ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज MNP में रेख NQ यह कोण N की क्या है बेटा, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से, इसलिए त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, MQ बट्टे QP, MQ बट्टे QP ये किसके बराबर हो जाएगा, MN बट्टे PN, MN बट्टे PN। समझ में आ रहा है। जो जो मान हमें दिया है यहाँ पर लिख लो। हमें मान जो जो दिया है क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, MQ का मान कितना दिया है 2.5, QP का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। MN का मान कितना दिया है बेटा, 5 दिया है। PN का मान कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2.5 का गुणा किसके साथ होगा, 7 के साथ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2.5 इंटू में क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल्स टू 5 का गुणा किसके साथ होगा, QP के साथ। 5 का गुणा करेंगे QP के साथ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये गुणे में तो बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2.5 इंटू 7 अपॉन में कितना है बेटा 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QP। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, अगर मुझे इस पॉइंट को कैंसिल करना है तो नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 गुणे 7 बट्टे में 5 गुणे में कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 5 एकम 5, 5 पच्चे कितना होगा 25, और यहाँ पर हमें QP का मान ज्ञात करना है। ठीक है। 5 का, अब देखो ऊपर क्या बचा बेटा, 5 गुणे में क्या बचा 7 बट्टे में कितना है 10, बराबर हो जाएगा QP। ठीक है। 5 सत्ते कितना होता है 35 बट्टे में कितना है बेटा 10, बराबर हो जाएगा QP। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 35 को जब हम लोग 10 से भाग देंगे, 10 से हमें किस में भाग देना बेटा, 35 में। 10 तिहाई कितना होता है बेटा 30, कितना बचा 5, जाएगा क्या, नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। 10 पच्चे कितना होता है बेटा 50 होता है। यहाँ पर 0 0 कितना है 3.5। तो यहाँ पर QP का मान कितना मिलेगा 3.5। कुछ भी नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे बेटा, इकाई। समझ में आ रहा है। और यही मान आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ में आया, कोई डाउट है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ में आ रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।